हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे छोर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखें। जो बच्चा भाई हरियाणा में लाइनमैन एससी और जे की तैयारी करा तो उसके लिए हमने भाई 800 एमसीक्यू का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। और ये एमसीक्यू इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप ये 800 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, 30 से 40 स्कोर आपका यही इन क्वेश्चनों से कवर हो जाएगा। तो इससे पहले हमने भाई 300 क्वेश्चनों को कवर कर लिया, आज हम 301 से 400 तक क्वेश्चन कवर करें। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, केवल का मुख्य कार्य क्या है? बताओ भाई, केवल का मुख्य कार्य क्या होता है? केवल का मुख्य कार्य विद्युत ऊर्जा को सुरक्षित संचार करना भाई। विद्युत ऊर्जा को सुरक्षित संचार करना केवल का मुख्य कार्य है भाई। XLPE का पूरा नाम बताओ भाई। XLPE का पूरा नाम, तो XLP का नाम होता है भाई क्रॉस लिंक्ड पॉली एथेनाइल केबल, इसका पूरा नाम होता है। पीवीसी इंसुलेट केबल का सबसे बड़ा लाभ क्या है? भाई पीवीसी इंसुलेट केबल का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो बताओ भाई, पीवीसी इंसुलेट का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? नमी व रसायनिक के प्रति अच्छा प्रतिरोध रहता है पीवीसी केबल का। केबल का आकार सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? बताओ भाई, केबल का आकार सामान्य किसमें व्यक्त किया जाता है? तो केबल का आकार वर्ग मिलीमीटर में mm स्क्वायर में ज्ञात किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। SWG का पूरा नाम क्या है? SWG का पूरा नाम क्या है? तो SWG स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। क्या होता है SWD? SWG स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। MCB का मुख्य कार्य क्या है? बताओ भाई, MCB का मुख्य कार्य है तो MCB ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट में सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है MCB? ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट में सुरक्षा प्रदान करती है। MWCB का उपयोग मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है? तो भाई MWCB का प्रयोग मुख्य कहाँ पर किया जाता है? तो MWCB का प्रयोग उच्च धारा वाले औद्योगिक परिपथों में किया जाता है। ACB का पूरा नाम, ACB का पूरा नाम, तो ACB एयर सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है? ACB एयर सर्किट ब्रेकर होता है। VCB का पूरा नाम बताओ भाई, VCB का पूरा नाम, तो VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है? VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। SF6 सर्किट ब्रेकर में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है भाई? SF6 सर्किट ब्रेकर में तो इसमें की जाती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। SF6 गैस इसमें प्रयोग की जाती है, कौन सी? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। CT का पूरा नाम क्या है? बताओ भाई, CT का पूरा नाम, CT होता है भाई करंट ट्रांसफार्मर। PT का पूरा नाम क्या है? तो PT होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। पाइप अर्थिंग में सामान्य किस पाइप का उपयोग किया जाता है भाई? पाइप अर्थिंग में सामान्यतः किस पाइप का उपयोग किया जाता है? तो पाइप अर्थिंग में किया जाता है भाई GI पाइप का प्रयोग करते हैं। घरेलू वायरिंग में सबसे अधिक कौन सी अर्थिंग प्रयोग अपनाई जाती है? तो बताओ भाई, घरेलू वायरिंग में, तो घरेलू वायरिंग में वो अपनाई जाती है पाइप अर्थिंग। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ भाई, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य है बिजली के झटके से सुरक्षा देना। विद्युत लोड का अनुमान क्यों किया जाता है भाई? बताओ भाई, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन का अनुमान क्यों किया जाता है भाई? केवल सही केबल व सुरक्षा उपकरण चुनने के लिए। घरेलू ऊर्जा मीटर क्या मापता है? घरेलू ऊर्जा मीटर क्या मापता है? तो घरेलू ऊर्जा मीटर मापता है विद्युत ऊर्जा को KWH में मापता है भाई। यदि विद्युत स्थापना का परीक्षण किसके बाद किया जाता है भाई? विद्युत स्थापना का परीक्षण किसके बाद किया जाता है भाई? किसी विद्युत स्थापना का परीक्षण स्थापना पूर्ण होने के बाद किया जाता है। क्या किया जाता है? स्थापना पूर्ण होने के बाद किया जाता है। एक सुरक्षित इलेक्ट्रिशियन को कार्य करने से पहले क्या करना चाहिए भाई? एक सुरक्षित इलेक्ट्रिशियन को कार्य करने से पहले क्या करना चाहिए? सप्लाई बंद कर सप्लाई बंद करके PPF पहनना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? सुरक्षित इलेक्ट्रिशियन को सप्लाई बंद करके PPF पहनना और टेस्ट करना चाहिए। पावर फैक्टर किसके बराबर होता है? बताओ भाई, पावर फैक्टर किसके बराबर होता है? पावर फैक्टर होता है भाई कोस थीटा के बराबर रहता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है भाई? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर प्योर रेजिस्टिव तो क्या रहता है भाई? इसका रहता है यूनिटी या एक रहता है। प्रेरकीय इंडक्टिव परिपथ में पावर फैक्टर क्या होता है भाई? प्रेरकीय परिपथ में पावर फैक्टर तो ये रहता है भाई हमेशा लैगिंग रहता है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम कैपेसिटर बैंक का प्रयोग करते हैं। किसका? कैपेसिटर बैंक का प्रयोग करते हैं।
तीन फेज प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बताओ भाई, थ्री फेज प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ। थ्री फेज प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है अधिक दक्षता और कम लाइन लॉस होता है। स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज का संबंध फेज वोल्टेज से होता है। तो स्टार संयोजन में होता है वी एल तरी गुना वीपी के बराबर रहती है। डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज का संबंध फेज वोल्टेज से क्या होता है? डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज का संबंध फेज वोल्टेज से। डेल्टा में क्या रहता है भाई? वी एल बराबर रहता है वीपी के। क्या रहता है? वी एल बराबर वीपी के रहता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सबसे सामान्य उपयोग क्या होता है भाई? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सबसे सामान्य उपयोग। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं हम उद्योगों में। ट्रांसफार्मर की अक्षमता या दक्षता सामान्यतः किसमें होती है भाई? ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है भाई 97 से 98%। 97 से 98% होती है। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किस में होता है? ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किस में होता है? तो ये होता है भाई आपका वाइंडिंग में। ट्रांसफार्मर में ओरन लॉस या आयरन लॉस किस में होता है? ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस किस में होता है? तो ये होता है आपका कोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई, मैगर से क्या मापा जाता है भाई? तो मैगर से क्या मापते हैं हम? मैगर से मापते हैं हम इंसुलेशन प्रतिरोध। सीटी करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? तो करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं हम धारा मापने के लिए। क्या मापने के लिए? धारा मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? करंट ट्रांसफार्मर का। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? पीटी का उपयोग किसके लिए करते हैं हम? उच्च वोल्टेज मापने के लिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। मोटर की वाइंडिंग को अर्थ क्यों किया जाता है भाई? मोटर की वाइंडिंग को अर्थ क्यों किया जाता है? तो बिजली के झटके से सुरक्षा के लिए। विद्युत सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विद्युत सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाई सही अर्थिंग। क्या भाई? सही अर्थिंग। विद्युत ऊर्जा विद्युत कार्य करते समय किस प्रकार के दस्ताने पहनने चाहिए? तो विद्युत कार्य करते समय किस प्रकार के दस्ताने पहनने चाहिए भाई? तो हमें इंसुलेटेड रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए। विद्युत आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग करते हैं? करो कमेंट भाई, विद्युत आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग करते हैं हम? तो विद्युत आग बुझाने के लिए हम ऑटो अग्निशामक का प्रयोग करते हैं भाई। यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगे तो सबसे पहले मुख्य सप्लाई को बंद करना चाहिए। एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन की सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या है? एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन की सबसे महत्वपूर्ण पहचान सुरक्षा नियमों का पालन करना। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हस्तांतरण किसके माध्यम से किया जाता है? ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हस्तांतरण किसके माध्यम से किया जाता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से किया जाता है। ट्रांसफार्मर का कोर सामान्यतः किस पदार्थ का बना होता है? ट्रांसफार्मर का कोर सामान्यतः किस पदार्थ का बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है सिलिकॉन स्टील का। किसका? सिलिकॉन स्टील का बना रहता है। सिलिकॉन स्टील का उपयोग ट्रांसफार्मर कोर में क्यों किया जाता है? सिलिकॉन स्टील का उपयोग ट्रांसफार्मर कोर में क्यों किया जाता है भाई? हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए किया जाता है भाई। ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे अधिक कब होती है? ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे अधिक होती है भाई जब कॉपर लॉस बराबर हो जाए आयरन लॉस के। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किसके समानुपाती होता है? डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किसके समान होता है वो बताओ कमेंट करके। तो मोटर की गति के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण का सामान्य तरीका क्या होता है? डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण का सामान्य तरीका कौन सा होता है? तो होता फील्ड फ्लक्स बदलकर। क्या होता है भाई? फील्ड फ्लक्स बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का रोटर किस गति में घूमता है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का रोटर किस गति में घूमता है? तो ये घूमता है सिंक्रोनस गति से कम में घूमता है। स्लिप का पूर्ण लोड पर सामान्यतः कितना होता है? स्लिप का पूर्ण लोड सामान्यतः कितना होता है? तो स्लिप का पूर्ण लोड होता है भाई 1% से 6% तक। स्टार डेल्टा स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक धारा को कम करना। डीएल स्टार्टर का उपयोग सामान्यतः किस अक्षमता की मोटरों के लिए किया जाता है? डीएल स्टार्टर का उपयोग सामान्यतः किस अक्षमता की मोटरों के लिए किया जाता है भाई?
कम अक्षमता की मोटरों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम ड्यूअल स्टार्टर का हम प्रयोग करते हैं। एमसीबी का क्या कार्य है भाई? एमसीबी का क्या कार्य है? एमसीबी ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है एमसीबी? ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। आरडब्ल्यूसीबी किस स्थिति में ट्रिप करता है? आरडब्ल्यूसीबी किस स्थिति में ट्रिप करता है? तो ये करता है अर्थ लीकेज होने पर ट्रिप कर जाता है। मेकर से किसका परीक्षण किया जाता है भाई? मेकर से किसका परीक्षण किया जाता है? तो मेकर से किया जाता है भाई इंसुलेशन परीक्षण किया जाता है। सीटी का सेकेंडरी समांतर कितना होता है? सीटी का सेकेंडरी समांतर कितना होता है? तो 1 एम्पियर या एम्पियर होता है। सीटी का सेकेंडरी कितना होता है? 1 एम्पियर या 5 एम्पियर होता है। पीटी का सेकेंडरी कितना होता है? पीटी का होता है 110 वोल्ट। कितना होता है? 110 वोल्ट होता है। घरेलू वायरिंग में किस प्रकार का केबल सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है भाई? घरेलू वायरिंग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला केबल कौन सा? पीवीसी इंसुलेटर कॉपर केबल का हम प्रयोग करते हैं। अर्थिंग प्रतिरोध का मान आदर्श रूप से कैसा होता है? अर्थिंग प्रतिरोध का मान आदर्श रूप से कैसा होता है? तो ये होता है आदर्श रूप से कम होता है। विद्युत स्थापना में कंटिन्यूटी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? विद्युत स्थापना में कंटिन्यूटी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तार के टूट या जुड़े होने की जांच के लिए। विद्युत सुरक्षा का पहला नियम क्या है? विद्युत सुरक्षा का पहला नियम है पहले सप्लाई बंद करें। सबसे पहले हमें स्विच को बंद कर देना चाहिए। किसी भी विद्युत कार्य के दौरान सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाई? किसी भी विद्युत कार्य के दौरान सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पीपी का उपयोग और सुरक्षा नियमों का पालन करना। फैराडे का प्रथम विद्युत अपघटन नियम किससे संबंधित है? फैराडे का प्रथम विद्युत अपघटन नियम किससे संबंधित है? तो चुंबकीय अपघटन से संबंधित है। जूल का नियम किससे संबंधित है? जूल का नियम उष्मा प्रभाव से संबंधित है। किस चालक में उत्पन्न उष्मा का सूत्र क्या है? तो किस चालक में उत्पन्न उष्मा सूत्र एच बराबर होता है आई स्क्वायर आई टी के। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। करंट रेजिस्टेंस और टाइम के रहता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो ये खोजा था ऑर्स्टेड ने। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है चुंबकीय धारा के वाहक चालक लगने वाले बल पर ये काम करती है। डीसी मोटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है? डीसी मोटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य है एसी को डीसी में बदलना। एसी को डीसी में बदलना कम्यूटेटर का मुख्य कार्य है। अल्टरनेटर क्या उत्पन्न करता है? अल्टरनेटर क्या उत्पन्न करता है? अल्टरनेटर हमेशा उत्पन्न करता है भाई एसी को। सिंक्रोनस जनरेटर का दूसरा नाम क्या? सिंक्रोनस जनरेटर का दूसरा नाम क्या है? तो सिंक्रोनस जनरेटर का दूसरा नाम है भाई अल्टरनेटर। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि लोड पर निर्भर करती है? ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि लोड पर निर्भर करती है? ट्रांसफार्मर में करती है भाई कॉपर हानि लोड पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हिस्टेरिसिस व एडी करंट हानियां किस श्रेणी में आती है? हिस्टेरिसिस एवं एडी करंट हानियां किस श्रेणी में आती है? तो ये आती है भाई आयरन कोर लॉस की श्रेणी में आती है। सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य क्या है? सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य क्या है? दोष होने पर परिपथ को सहायता काटना। एसीबी का उपयोग सामान्यतः किस वोल्टेज स्तर पर किया जाता है भाई? एसीबी का उपयोग सामान्यतः किस वोल्टेज के स्तर पर किया जाता है भाई? एसीबी का प्रयोग करते हैं हम लो वोल्टेज पर। वीसीबी मुख्य लाभ क्या भाई? वीसीबी का मुख्य लाभ उच्च ब्रेक की अक्षमता व कम रख रखाव। उच्च ब्रेक की अक्षमता व कम रख रखाव। एसएफसी सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस का मुख्य कार्य क्या है भाई? SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस का मुख्य कार्य क्या है? शीतल व आर्क बुझाना भाई। लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है भाई? लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है भाई? लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग करते हैं हम आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए। हम लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं हम आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए। बिजली वितरण प्रणाली में अंतिम उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने का कार्य कौन करता है? भाई बिजली वितरण प्रणाली में अंतिम उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने का कार्य कौन करता है?
तो ये करता है वितरण ट्रांसफार्मर। घरेलू वायरिंग में सबसे अधिक किस प्रकार का स्विच उपयोग किया जाता है भाई? घरेलू वायरिंग में सबसे अधिक किस प्रकार का स्विच हम प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं भाई वन वे स्विच का। सीडीओ की वायरिंग में कौन सा स्विच प्रयोग किया जाता है भाई? सीडीओ की वायरिंग में हम करते हैं टू वे स्विच का हम प्रयोग करते हैं। किसका? टू वे स्विच का हम प्रयोग करते हैं। फ्लोरेसेंट लैंप में चौक का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोरेसेंट लैंप में चौक का मुख्य कार्य क्या है? प्रारंभ में उच्च वोल्टेज उत्पन्न करना और धारा नियंत्रित करना। एलईडी लैंप का सबसे बड़ा लाभ क्या? एलईडी लैंप का सबसे बड़ा लाभ कम बिजली की खपत वाला लंबी आयु होती है एलईडी लैंप की। यदि किसी परिपथ का वोल्टेज 220 वोल्ट है तथा धारा 5 एम्पियर तो शक्ति ज्ञात करनी है भाई। तो पी बराबर होता है भाई वी गुणा आई के। तो 220 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 1100 वाट के। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 100 वोल्ट का बल्ब 10 घंटे चलता है तो कितनी ऊर्जा खर्च होगी? तो खर्च ज्ञात करना भाई 100/10। तो आगे 10 कितना होती है? 1 किलोवाट। इसका आंसर आ जाएगा 100/10 गुना 0 से 0 कितना आ जाएगा? तो 1 किलोवाट आ जाएगा। यदि प्रतिरोध 10 ओम होता है धारा 2 वोल्ट है तो वोल्टेज ज्ञात करो भाई। वी बराबर होता है भाई आई गुणा आर के। तो वी हमें ज्ञात करना तो आई दे रहा हुआ है कितना? 10 ओम। सॉरी आर तो 10 ओम और आई दिया हुआ हमें 2 ओम। तो 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। यदि 220 सप्लाई पर 1100 वाट का हीटर द्वारा लेगी धारा ज्ञात करनी है भाई। 1100/220 तो आ जाएगी 5 एम्पेयर की आपकी धारा आ जाएगी। एक एचपी कितने के बराबर होता है? एक एचपी होता है भाई 746 वाट की। मोस्ट वोल्टेज क्वेश्चन है 746 वाट के। किस चालक का प्रतिरोध 20 ओम और वोल्टेज है 200 तो धारा ज्ञात करनी है भाई। तो आई बराबर होता है भाई V/R के। तो 200/20 कितना आ गया? 10 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होती है? जब कॉपर लॉस बराबर हो जाए आयरन लॉस के तो ट्रांसफार्मर की क्षमता दक्षता अधिक हो जाती है। डीसी शंट मोटर की गति समानता कैसी होती है? डीसी शंट मोटर की गति समानता कैसी होती है? तो लगभग ये रहती है स्थिर रहती है। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कैसा होता है? डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कैसा होता है? तो डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क होता है बहुत अधिक होता है। डीसी फेज इंडक्शन मोटर की गति किससे कम होती है? डीसी फेज इंडक्शन मोटर की गति किससे कम होती है? तो ये होती है सिंक्रोनस मोटर से कम होती है। बिजली के झटके का बचाव का सबसे प्रभावी उपयोग क्या है भाई? बिजली के झटके से बचने के लिए सबसे प्रभावी उपयोग है भाई हमें अर्थिंग कर देनी चाहिए। बिजली की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली की आग बुझाने के लिए हम करते हैं CO2 अग्निशामक का हम प्रयोग करते हैं। विद्युत विस्थापन का इंसुलेशन परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है? विद्युत विस्थापन का इंसुलेशन परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई आपका मैगर से किया जाता है। RWCV मुख्य रूप से किससे सुरक्षा प्रदान करते हैं? RWCV मुख्य रूप से अर्थ लीकेज करंट से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। MCB मुख्य रूप से किससे सुरक्षा प्रदान करता है? MCB तो ये करता है ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट से। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त की जाती है किलोवाट एम्पियर में। भारत में घरेलू सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है? भारत में घरेलू सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है भाई 50 हर्ट्ज ±5% होती है। भारत में सिंगल फेज घरेलू सप्लाई सामान्यतः वोल्टेज कितना होता है? भारत में सिंगल फेज घरेलू सप्लाई का सामान्यतः वोल्ट कितना होता है? तो भारत में होता है 220 230। तो लगभग 220 से लेके 250 तक रहता है लेकिन मोस्टली 230 ही पूछा जाता है भाई। किसी भी विद्युत कार्य करने से पहले सबसे पहला कदम कौन सा होना चाहिए? किसी विद्युत कार्य करने से पहले सबसे पहले होना चाहिए भाई मुख्य सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। एक सफल व सुरक्षित इलेक्ट्रिशियन की पहचान क्या होती है? भाई एक सफल व सुरक्षित इलेक्ट्रिशियन की पहचान बताओ क्या होती है? तो सुरक्षा नियमों का पालन करना,
सही परीक्षण और सही उपकरणों का उपयोग करना भाई। एक सफल इलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है सुरक्षा नियमों का पालन करना, सही परीक्षण और सही उपकरणों का पहचान करना। भाई हमने टोटल 400 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। अगर आपने भाई पहली बार वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना। हम आपको 800 क्वेश्चनों को कई सेशन करवाएंगे। अगर आपने ये 800 क्वेश्चन कर दिए ना, 30 से 40 क्वेश्चन आपके बहुत ईजी यहाँ से कवर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।